जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए साल की शुरुआत में एक दुखद घटना हमें देखने मिल रही है यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में, जहां पर लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर देखने मिल रहा है और अब तक 20 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 1.5 लाख से लेके 2 लाख लोगों को वहां से हटाया गया है और कई घर जो सबसे फेमस सेलिब्रिटी के हैं, इवन जो हॉलीवुड हिल्स है वो भी जल के क्या हो चुका है, राख हो चुका है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में, ये घटना क्यों देखने मिल रही है। क्या ये पहली बार यूएसए कैलिफोर्निया में हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है? ये किसी ने जो वार्निंग दी थी, वो जो सबसे बड़ा मेन कॉज है जो अभी तक नहीं पता चला कि जो आग जो लगी है पेड़ों या जंगलों में, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे विनर इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारी ब्रांचेज है। तो जो कैलिफोर्निया स्टेट में जो इतनी बड़ी आग लगी है जो अभी बेकाबू हो चुकी है, उसके पीछे का रीजन पहले जानने से पहले यूएसए की ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो यूएसए की जो राजधानी है वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। और यूएसए में करीबन 51 स्टेट है, राज्य है। उसी में ये जो यूएसए के ईस्ट में ये आपको देखने मिलेगा कैलिफोर्निया, जिसके बगल में मिलेगी आपको पैसिफिक ओशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। तो यहीं पर क्या मिलेगा आपको, लॉस एंजलिस जगह मिलेगी। तो यहीं पर आग लगी है। अब आग लगने के बहुत सारे रीजन बताए जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो देख लेते हैं। इस प्रकार से इमेजेस आ रही है वहां से, दर्दनाक। जो आग लगी है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है, सेंटा आना विंड्स एंड क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। और जो अचानक से आग लगी है, ये पहली बार घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसी घटना देखने मिल चुकी थी। बट ठंडी के मौसम में घटना देखने मिलेगी, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं, और इस साल जो नासा ने बताया था कि जो मौसम है, टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ड्राई होते जा रहा है, शुष्क होते जा रहा है। और हर साल हवाएं चलती है, बट इस साल जो अचानक से जो हवाएं है उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जब आग लगी तो अचानक से इतनी रफ्तार में आग पकड़ ली कि उसको मतलब रोक पाना ही कठिन होते जा रहा है। अब कई अनुमान लगाए जा रहे हैं आग लगने के, बट जो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। क्योंकि मौसम शुष्क रहता है, पेड़ पौधे भी क्या रहते हैं, शुष्क रहते हैं, ड्राई रहते हैं, वेट नहीं रहता है, जिसकी वजह से पत्तियों में भी क्या होते हैं, पेड़ पौधों में जल्दी से जल्दी आग लग जाती है। अब तक जो हमें देखने मिल रहा है, जहां पर 10 से ज्यादा लोग की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग को उनको हटाया गया है। और इसमें कुछ सेलिब्रिटी है जैसे पेरिस हिल्टन, एडम ब्रॉडी, बिली क्रिस्टल और भी ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। और हर साल क्या होता है, लॉस एंजलिस में जनवरी के महीने में जितने भी क्या होते हैं ऑस्कर अवार्ड होते हैं वो भी अनाउंस किए जाते हैं। बट इसकी वजह से क्या कर दिया गया, ऑस्कर अवार्ड भी क्या कर दिया गया, कुछ समय के लिए जो उसका जो नॉमिनेशन था वो डिले कर दिया गया है। तो ये जो लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसकी रीजन देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो नासा ने बताया है कि सिंस अक्टूबर से तो जो मौसम है वहां का क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका है, पानी गिर नहीं रही है। जैसे एग्जांपल से बताया कि 0.03 इंचेस पानी गिरी है अक्टूबर 1 से, जो क्या है बहुत ही कम है आफ्टर क्या 1944। तो इसकी वजह भी सबसे बड़ा रीजन है कि जहां पर जो पेड़ पौधे क्या हो चुके हैं, शुष्क हो चुके हैं, और हवाएं भी क्या हो रही है, तेज चल रही है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा एक और रीजन जो बताया जा रहा है वो है सेंटा आना विंड्स। तो ये क्या होता है समझते हैं। तो जो हवाएं होती है इस बार क्या चल रही है, वो जमीन से समुद्र की तरफ जा रही है। यदि समुद्र से जमीन की तरफ आएगी तो क्या होगी, हवाओं में क्या होगी, नमी हो सकती है, तो पेड़ पौधों के लिए भी अच्छा होगा। बट जो हवाएं है वो क्या हो रही है, पेड़ पौधों से समुद्र की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्पीड बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। अब वहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सियरा नेवाडा एंड सेंटा आना माउंटेन्स है, तो उसकी वजह से भी जो हवाएं है वो इन माउंटेन से होते हुए जा रही है, जिसकी वजह से भी इसकी रफ्तार बढ़ते जा रही है। और ये बेसिकली अक्टूबर में और जनवरी में हाई प्रेशर हो जाता है। बट इस साल जो हवाएं है इस बार सीजन में ठंडी के समय वो थोड़ी सी क्या हो चुकी, ज्यादा मजबूत हो चुकी है, जिसकी वजह से भी क्या लग रहा है, ये जो आग पड़ी है उसका जो सबसे बड़ा रीजन बोला जा रहा है वो है सेंटा आना विंड्स। तो यदि आपको कहीं सुनने मिलेगा तो ये एक रीजन देखने मिला। देख, तो नासा ने बताया कि अक्टूबर से मौसम क्या हो रहा है, ड्राई होते जा रहा है। और दूसरा जो हमेशा इस टाइम पीरियड में जो हवाएं चलती है इस बार कुछ ज्यादा ही मजबूत हो चुकी है कंपेयर टू अदर। अब जो तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है जो हर जगह फेस करने पड़ रहा है वो है
क्लाइमेट चेंज। तो आपको पता है कि धीरे धीरे हमने जितने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया है उसकी वजह से जो दुनिया का तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गर्मी भी बढ़ते जा रही है। जैसे बताया गया है 2021 में भी इस प्रकार से आग जली थी, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया था। तो हर साल धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां पर क्या लग रही है, टेम्परेचर ड्राई हो रही है। कभी आपने सुना होगा ब्राजील के जंगलों में, कभी भारत के जंगलों में, कभी साउथ में गर्मियों के वजह में, जहां जहां गर्मी ज्यादा देखने मिलती है वहां पर आपको ये सीन देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब चूंकि वहां पर करंट में 20 जनवरी से पहले तक जो बाइडेन है उनकी सरकार है, और जो नई सरकार आने वाली है, ट्रम्प जो नए राष्ट्रपति बनने वाले, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा इसकी निंदा की है। और जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है उनका इस्तीफा भी मांगा है, और ट्राई किया जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सके अलग अलग तरीके से इसे रोका जा सके। क्योंकि ये हर साल 2021, 22, 23 यहाँ पर हमेशा क्या देखने मिल रही है, वाइल्ड फायर देखने मिल रही है। दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री भी इससे मतलब बच नहीं पा रहा है। तो समय आ गया है, हमें उनका साथ देना चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से वहां पर कैलिफोर्निया में आग लगी है, और अभी भी ये जलती जा रही है। और अनुमान लगाया जा रहा है इसकी वजह से करीबन लाखों हेक्टेयर जो हमारे जमीन है, पेड़ पौधे हैं, वो सब जल के क्या हो चुके हैं, राख हो चुके हैं। और इसका जो सबसे असर देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा वहां पर रहने वाले लोगों पे, उनकी इकोनॉमी में देखने मिलेगा। साथ में जितने भी जंगली जानवर है या फिर एनिमल्स है, बर्ड्स है, वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर डायरेक्टली तो पड़ेगा, इनडायरेक्टली वहां के पॉल्यूशन पे भी देखने मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि जो वाइल्ड फायर है जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकेगी यूएसए की सरकार, और एक हमें अच्छे सीन देखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।